कभी कभी हम सोचते हैं मदद करना तो इंसानियत है, पर क्या हर किसी की मदद करनी चाहिए? एलन वॉट्स कहते हैं, हर व्यक्ति आपकी दया के लायक नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग वो होते हैं जो आपकी रोशनी से खुद को नहीं बल्कि आपको जलाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो उन 6 तरह के लोगों के बारे में है जिनकी मदद करना अपने ही दिल को धीरे धीरे जहर देने जैसा है। एलन वॉट्स कहते हैं, कंपैशन तब तक सुंदर है जब तक वह आत्मविनाश न बन जाए। हम सबके भीतर एक भावना होती है, किसी को बचाने की, किसी को सुधारने की, किसी को उसके अंधेरे से निकालने की, पर हर इंसान को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोग अपने दर्द को पकड़कर रखना चाहते हैं, और जब आप उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, वो आपको भी अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। आज हम बात करेंगे उन 6 खतरनाक लोगों की, जिनकी मदद करने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उन्हें बचा रहा हूं या वो मुझे डुबो रहे हैं? पहला खतरनाक इंसान जो हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता है, वो इंसान जो हर बात में खुद को विक्टिम बताता है। आप उसे सुनते हैं, उसे दिलासा देते हैं, पर कुछ समय बाद आपको एहसास होता है वो बदलना नहीं चाहता, वो सिर्फ सहानुभूति चाहता है। एलन वॉट्स कहते हैं, कुछ लोग दर्द से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि वही दर्द उनकी पहचान बन चुका होता है। ऐसे लोग अपने जख्मों से इतना मोह कर लेते हैं कि जब आप उनके घाव पर मरहम लगाते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं वो घाव भर न जाए। आप उन्हें बार बार संभालते हैं, पर वो बार बार गिरने का बहाना ढूंढते हैं। उनकी मदद करते हुए आपको लगेगा कि आप दयालु हैं, पर असल में आप उनकी आत्महत्या के खेल में फंस रहे होते हैं। एक समय आता है जब आपको ये समझना पड़ता है कि किसी को बार बार उठाना उसके गिरने की आदत को और मजबूत कर देता है। कभी कभी सच्ची मदद का मतलब होता है उन्हें खुद गिरने दो ताकि वो खुद उठना सीखें। नंबर 2, जो आपकी ऊर्जा चूस लेता है। आपके जीवन में ऐसे लोग जरूर होंगे जिनसे मिलने के बाद आप थक जाते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान कम हो जाती है, आपका मन बोझिल हो जाता है, जैसे किसी ने आपकी आत्मा से ऊर्जा खींच ली हो। एलन वॉट्स कहते हैं, जब आप दूसरों की खाली आत्मा को भरने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपकी अपनी आत्मा खाली हो जाती है। ये लोग आपको अपने नकारात्मक विचारों, अपने शिकायतों और अपने असंतोष से भर देंगे। वो हमेशा कुछ न कुछ गलत ढूंढेंगे, आप में, दुनिया में, भगवान में। आप उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे, पर वो कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों के भीतर एक ग्रह होता है जो जितना भी भरें खाली ही रहता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसुरक्षा है, क्योंकि ऊर्जा देना सुंदर है, पर अपनी आत्मा खो देना मूर्खता है। आप किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब आपके भीतर रोशनी बची हो, और अगर आपकी ही लौ बुझ गई तो आप किसी और का अंधेरा कैसे मिटा पाएंगे? नंबर 3, जो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है। ये वो इंसान है जो आपके विनम्र स्वभाव का फायदा उठाता है। आप उसे इज्जत देते हैं, वो अहंकार दिखाता है। आप उसे माफ करते हैं, वो फिर वही गलती दोहराता है। एलन वॉट्स कहते हैं, अगर आप हर बार माफ करते रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि आपको दर्द महसूस ही नहीं होता। ये वो लोग हैं जो दया की भाषा नहीं समझते, बल्कि डर की भाषा समझते हैं। आपका सौम्य होना उन्हें यह भ्रम दे देता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, पर आपको याद रखना होगा, अच्छा होना और मूर्ख होना 2 अलग बातें हैं। कई बार जीवन हमें मजबूर करता है कि हम अपनी दया को अनुशासन से बांधें। हर किसी को आपकी सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, कुछ लोगों को आपकी सीमाएं चाहिए, क्योंकि जब आप ना कहना सीखते हैं तभी लोग आपके हाँ की कीमत समझते हैं। नंबर 4, जो आपके ऊपर नियंत्रण चाहता है। एलन वॉट्स कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट जस्ट एन एक्सटर्नल कंडीशन, इट इज द स्टेट ऑफ द सोल। स्वतंत्रता सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद, आपकी अच्छाई, आपकी भावनाओं को देखकर आपके ऊपर कंट्रोल बनाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वो विनम्र लगते हैं, मदद लेते हैं, धन्यवाद कहते हैं, पर धीरे धीरे वो आपके निर्णयों पर हावी होने लगते हैं। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो?
अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो ये करो, और आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी दया उनकी ताकत बन जाती है। ऐसे लोग मदद नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनके इमोशनल सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। वो चाहते हैं कि आपकी गिल्ट उन्हें सेवा करने पर मजबूर करे। एलन वॉट्स कहते हैं, जिन्हें कंट्रोल की आदत लग जाती है वो प्यार करना भूल जाते हैं, और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब वो आपकी मदद के बदले आपकी आत्मा की आजादी छीन लेते हैं। याद रखो, अगर किसी की मदद करते करते आप अपनी स्वतंत्रता खोने लगो तो वो मदद नहीं, बंधन है। सच्ची दया वही है जो किसी को उठाए पर खुद को बांधे नहीं। नंबर 5, जो सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है। वो लोग जो आपकी याद सिर्फ तब करते हैं जब उनका जीवन खाली होता है, जब उन्हें सहारा चाहिए होता है। एलन वॉट्स कहते हैं, लोग आपको इस्तेमाल नहीं करते, वो आपकी एनर्जी के स्वाद के आदी हो जाते हैं। वो जानते हैं कि आप मना नहीं करोगे क्योंकि आप दिल से अच्छे हो, और वो इसी अच्छाई को अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। आप उन्हें मदद करते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं जब तक अगली बार उन्हें कुछ चाहिए न हो। ऐसे लोग कभी आपका दर्द नहीं समझेंगे क्योंकि उन्होंने आपको इंसान नहीं, सुविधा समझा होता है। और जब आप थककर ना कहने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं, तुम बदल गए हो। पर सच्चाई ये है, आप बदले नहीं है। आपने बस समझ लिया है कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ आपकी मौजूदगी से लाभ उठाना चाहता है। एलन वॉट्स कहते हैं, काइंडनेस शुड नेवर कम एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस। अगर किसी को बचाते बचाते आप खुद टूट रहे हैं तो वो संबंध सेक्रेड नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। आप हर किसी के लिए सूरज नहीं बन सकते क्योंकि कुछ लोग रोशनी नहीं, आपकी गर्मी से जलना चाहते हैं। नंबर 6, जो खुद को भगवान मानने लगता है। ये सबसे खतरनाक है। वो इंसान जो दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को महान मानता है। एलन वॉट्स कहते हैं, द ईगो इज अ फॉल्स गॉड एंड मेनी वर्शिप इट अननोइंगली। कुछ लोग आपके जीवन में मदद मांगने नहीं आते, बल्कि आपको अपने कंट्रोल में रखकर खुद को उद्धारकर्ता महसूस करना चाहते हैं। वो आपकी मदद करेंगे, पर उसके बाद बार बार याद दिलाएंगे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। वो आपकी आत्मा को दबाकर अपने भलाई के अहंकार को खिलाते हैं। ऐसे लोग आपकी स्वतंत्रता नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके ऋणी बने रहें। एलन वॉट्स कहते हैं, ईगो फाइंड्स प्लेजर इन बीइंग नीडेड। और यही वो जहर है जो मदद को भी एक सौदे में बदल देता है। सच्ची मदद कभी एहसान नहीं बनती, वो इतनी शांत होती है कि कभी खुद को मदद भी नहीं कहती। कभी कभी सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप उन लोगों की मदद न करें जो अपनी मदद करने की भावना को पूजा बनाकर दूसरों की आत्मा पर राज करना चाहते हैं। याद रखो, आपका आत्मसम्मान किसी की दया से छोटा नहीं होना चाहिए। गहरा संदेश, आत्मा की सीमाएं। एलन वॉट्स कहते हैं, लव इज नॉट सैक्रिफाइस, इट इज अवेयरनेस। प्यार या दया का मतलब खुद को जलाना नहीं है। अगर किसी को बचाने के लिए आपको अपनी शांति, अपनी स्वतंत्रता या अपनी पहचान खोनी पड़े तो वो प्रेम नहीं, मायाजाल है। हम सबको कभी न कभी ये समझना होगा कि हर आत्मा अपने रास्ते की जिम्मेदार है। आप किसी के साथ चल सकते हैं पर उसके लिए चल नहीं सकते। सच्ची दया वही है जहां आप किसी को उठाने की कोशिश करें पर खुद को गिरने से बचा लें। अंत में एलन वॉट्स कहते हैं, समटाइम्स द मोस्ट कंपैशनेट एक्ट इज टू वॉक अवे विथ पीस इन योर हार्ट। हर किसी को बचाना आपका काम नहीं, आपका काम है अपने भीतर की रोशनी को जीवित रखना। क्योंकि दुनिया में अंधेरा बहुत है, पर आपकी एक लौ किसी की सुबह बन सकती है, तो उसे बचाइए, उसे बुझने मत दीजिए। क्योंकि अगर आप खुद खो गए तो किसी को रास्ता दिखा भी कैसे पाएंगे। एलन वॉट्स कहते हैं, दया का अर्थ यह नहीं कि आप सबको बचाओ, बल्कि यह समझो कि किसे बचाने से आप खुद खो सकते हो। आप हर किसी के लिए सूरज नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ लोग रोशनी नहीं, आपकी गर्मी से जलना चाहते हैं।